दौरा। और ये दौरा अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रकार की चुनौतियों से इस वक्त यूरोप गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और खुद तमाम वरिष्ठ लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। और ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो डेनमार्क की हैं वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति डेनमार्क और वहां की प्रधानमंत्री कितनी उत्सुक है उनके इस दौरे को लेकर। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। ये अपने आप में दिखाता है कि डेनमार्क किस तरीके से भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। रेड कारपेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ये अपने आप में 130 करोड़ भारतीयों के स्वागत के लिए एक तस्वीरों को बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे एरिक्सन भी वहां पर इस वक्त फेडरिक्सन भी मौजूद है और तमाम महत्वपूर्ण लोग खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से डेनमार्क कितना ज्यादा उत्साहित है और प्रधानमंत्री के लिए तमाम औपचारिकताओं से अलग हटके खुद वहां के प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में भारत और भारतीयों के प्रति डेनमार्क के लोगों का उत्साह उनका सम्मान को प्रदर्शित करता साफ तौर पे नजर आ रहा है। और ये सहजतापूर्ण तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ। और ये तस्वीरें एक और कहानी बयां करती हैं क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भारत और भारतीयता की जो सांस्कृतिक झलक है वो इस कोपेनहेगन के यहाँ के एयरपोर्ट पर भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से मराठी परिधान में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग ढोल ताशे के साथ पहुंचे हुए हैं और ये मराठी परिधान में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और भारत माता की जय का जयकारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का उत्साह। डेनमार्क के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भारतीय सांस्कृतिक ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने आना ये दिखाता है बताता है किस प्रकार से डेनमार्क उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर। और ये सांस्कृतिक झलक भारत भारतीयता की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसकी झलक कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के इस दौरे के दूसरे पड़ाव में इस वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं और खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय से जुड़े हुए सांस्कृतिक मंडल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। परंपरागत वेशभूषा में मौजूद मराठी एक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, उनको एक तरीके से रिसीव किया है। ये रेड कारपेट दिखाता है, ये उत्साह दिखाता है डेनमार्क किस प्रकार से उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। निश्चित तौर से आज और कल 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण तरीके से रहेंगे तब जबकि भारत और डेनमार्क के आपसी सहयोग के लिहाज से और भारत और डेनमार्क के साथ साथ जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है यानी 5 देशों के 5 इन यूरोपीय देशों के साथ में भारत के जो सहयोग की इबारत लिखी गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे डेनमार्क की पहली विजिट है,
तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है। कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना धोना करने वालों का ये काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं।